नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने या फिर चीफ ने कुछ कहा है। तो क्या बातें उनके द्वारा कही गई हैं, ये सारी की सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको फ्यूचर में समय समय पे मिलती रहें। और आपकी यहाँ पे डेली जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी देश और दुनिया के बारे में जानने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जितने भी स्टूडेंट एनडीए, सीडीएस या फिर एफकेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस। और ये जो ऑफलाइन बैच है ये आपके स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर 2024 से और रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 30 सितंबर तक। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस में 20 स्टूडेंट्स आपके पर बैच रहेंगे, चाहे एनडीए का हो, सीडीएस या फिर एफकेट। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये आपका एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा के अंदर। तो ऑफलाइन बैचेस के लिए विजिट करें एकेडमी को और ज्वाइन करें ऑफलाइन बैचेस आपके अचीवेक्स के साथ में। अब आते हैं क्या जानकारी इन्होंने दी है। हम जानते थे कि यूक्रेन युद्ध होगा, इसे रोकने के लिए और भी कुछ कर सकते थे, ये बात आपकी कही है नाटो के चीफ ने। अगर हम बात करें नाटो के जो चीफ हैं वो आपके पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं नॉर्वे के, ये आपके देखने को मिल जाएंगे। ये व्यक्ति नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन के अंदर 2022 में जो जंग है वो स्टार्ट होती है और इस जंग को अब 2.5 साल के आसपास जो हैं 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसी कंट्री इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं और सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है वो इंडिया से है। और रिसेंटली आपके ये जो नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज़ हैं या फिर हम कहें यूएसए जो है, अगर रुकवाना चाहता था युद्ध तो रुकवा सकता था होने से पहले ही। ऐसा भी हो सकता था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध ही ना हो। तो क्या इन्होंने रीज़न बताए हैं कि जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध नहीं होता, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर इनका जो कार्यकाल है वो पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है और रिसेंटली ये आपके अक्टूबर महीने में 10 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। 2014 से लेकर 2024 तक इन्होंने नाटो को सर्व किया है। यहाँ पे अब आपके डच जो प्रधानमंत्री हैं वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पद को संभाल लेंगे अक्टूबर से। यहाँ पे इनके द्वारा क्या कहा गया है कि रशिया जो है और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध के लिए आपके कहीं ना कहीं पश्चिमी देश भी रिस्पॉन्सिबल हैं या आपकी नाटो जो कंट्री हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्होंने क्या कहा कि अगर आज के टाइम देखें तो आपकी फुल सपोर्ट जो है वो करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप यूक्रेन की। और यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि आज के टाइम में लगभग आपकी चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो या फिर आपका यूएसए, सारे के सारे वेपन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को। पर यही चीज़ युद्ध होने से पहले अगर प्रोवाइड कर देते यूक्रेन को तो मे बी रशिया जो है वो अटैक नहीं करता किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि आपके जो यूएसए हैं उन्होंने हथियार प्रोवाइड करने से मना किया यूक्रेन को, क्योंकि रशिया से नहीं चाहता था यूएसए, या फिर हम ये बात कहें कि यूएसए जो है वो ये नहीं चाहता था कि हम हथियार प्रोवाइड करके रशिया को उकसाएं। तो इसके चलते हुए जो हथियार हैं वो आपके यूक्रेन को नहीं प्रोवाइड किए गए और इसी चीज़ को देखते हुए आपका जो रशिया है वो इन्वेड करता है या फिर आपका अटैक जो है वो कर देता है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि रशिया को पता था कि इतनी शक्ति जो है वो आपकी नहीं है किसके पास में, यूक्रेन के पास में। और इन्हें उम्मीद थी कि ये पूरे तरीके से हरा सकते हैं यूक्रेन को, इस करके ये युद्ध जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इस युद्ध की बात करें तो हमें बहुत बार न्यूज़ सुनने को मिलती हैं कि रशिया ने ये बात कही कि भारत युद्ध रुकवा सकता है, यूक्रेन ने भी ये बात कही कि भारत युद्ध रुकवाए। साथ में इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही कि भारत जो है वो इस युद्ध को रुकवा सकता है और भारत इसके अंदर अहम भूमिका निभाएगा। तो आपको क्या लगता है,
क्या भारत जो है रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है या नहीं। रिसेंटली हमें यह भी देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो यूक्रेन ने भी पकड़ रखे थे रशिया के, और रशिया ने भी यूक्रेन के पकड़ रखे थे। उन बंदों को रिसेंटली जो है वो रिलीज कर दिया गया है। आपस में दोनों कंट्रीज जो हैं वो छोड़ने के लिए एग्री करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं, और रिसेंटली हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो भी पुतिन से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा रोल जो है वो भारत का हमें देखने को मिलेगा रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में, और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर के आने वाला है आने वाले समय में। और शायद बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले से ही पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा। तो ये आपकी जंग जो है वो 2022 के अंदर स्टार्ट होती है, जून या जुलाई 2022 में, और अब तक ये आपकी लगातार चलती आ रही है। तो इसको रुकवाना भी जरूरी है, क्योंकि इस युद्ध से बहुत सारी जो अदर कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से नेगेटिव प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब रशिया और यूक्रेन युद्ध को आप किस तरीके से देखते हैं, आप क्या समझते हैं? अब तक आपने जो भी चीज़ें देखी हैं रशिया यूक्रेन के बारे में, तो क्या इमेज आपके मन में बनी है रशिया की, या फिर यूक्रेन की क्या इमेज बनी है, वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और जो ये बातें आप बारी बारी सुनते आ रहे हो कि भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो कहीं ना कहीं भारत के बारे में भी एक इमेज आपकी क्रिएट हुई होगी। जैसा कि पहले हम सोचते थे कि भारत एक कमजोर देश है, क्या अब भी वही इमेज आपके दिमाग में बनती है, या एक पावरफुल कंट्री के रूप में भारत की इमेज आपके दिमाग में बनती है? वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। और चैनल किसका है भाई? आपका अपना चैनल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहें और डेली वीडियोस आपकी यहाँ पे आती रहेंगी। और साथ में अगर बात करें एग्जाम टॉक्स, टेलीग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पे विकास तंवर 04 से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट वहाँ पे भी मिले। और देश और दुनिया के बारे में, या हमारे एग्जाम ओरिएंटेड लाइक यूपीएससी के एग्जाम्स में ऐसे टॉपिक्स के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। लाइक एनडीए के अंदर एसएसबी देने जाते हैं, सीडीएस या एफकेट, तो ऐसे मुद्दों के बारे में जो देश और दुनिया से संबंधित हैं हमें पता होना चाहिए। और अगर आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करें। और अगर आपको कुछ लगता है कि चीज़ों में इम्प्रूव किया जा सकता है तो डेफिनेटली आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता सकते हैं, बिना किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत। और आप भी कमेंट में जरूर लिखें अपने देश के लिए एक बार, जय हिंद, जय भारत।